वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस चीज़ का था इंतज़ार आ चुका है वो शाहकार। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल दुनियापुर की। बहुत इसके ज़बरदस्त किस्म के प्रोमो से, टीज़र से कास्ट बहुत अच्छी है, ओवरऑल लुक एंड फील, और फिर ये कहा जा रहा है कि ये सबसे महंगा ड्रामा है अब तक का। यस। तो जजेस यहाँ पर तैयार हैं और छुरियाँ तेज़ कर चुके हैं। अच्छा नादिया, शुरू करेंगे आपसे। क्या कहेंगी आप दुनियापुर की पहले एपिसोड पे? वेरी गुड। मैं तो इतनी इसकी तारीफें खुद खुशहाल से सुनी थी जब हम शूटिंग कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले। यू सो एक्साइटेड। बात करो ना दुनियापुर की तो खुशहाल के चेहरे पे ऐसे बात करते करते रौनक आ जाती है, और फिर वो अपने शॉर्ट्स भी दिखा रहा, पिक्चर्स दिखा रहा। तो और अब मैंने देखा है तो वाकई तारीफें वो सही थी। मेगा प्रोजेक्ट, खर्चे वाला प्रोजेक्ट, एक्सटेंसिवली आउटडोर शूट हुआ हुआ है। क्या ड्रोन के शॉट्स, क्या बम पटाखे नहीं थे, बाकायदा ब्लास्ट हुए हैं। एक्शन इज़ अमेजिंग। और उसमें मैं कहती हूँ जिस तरह खुशहाल अली रज़ा ने जिस तरह एक्शन किया है, जैसे डायरेक्टर ने बनाया। डायरेक्टर ने तो मेरा ख्याल है खड्डे के नीचे से भी शॉट्स लिए हैं। तो मैंने कहा गया कहाँ था ये शॉट लेने कि खड्डे के बाहर से एक शॉट निकल रहा है, पता नहीं कैसे। इनक्रेडिबल। अच्छा होमवर्क हुआ है, बहुत कमाल काम हुआ है। और ये ग्रीन का एक वो प्रोजेक्ट है जिसमें नो एक्सपेंस पेयर्ड। और उन्होंने कहा कि यार ये हमने इससे कमाना नहीं है, बस हमने कमाल चीज़ बना देनी है, क्योंकि हमारा अभी भी जो है ना वीकेस्ट जो जॉनर ऑफ जॉनर कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉनर, ये मुझसे कभी नहीं बोला जाता, जॉनर यही जो होता है, ये है एक्शन, हो जाता है, तो वो यही है टाइप ऑफ ड्रामा। एक्शन हमारा वीक पॉइंट, अच्छा नहीं बन पाता क्योंकि बजट मांगता है, और बजट के साथ साथ एक्टर्स की पागलों वाली परफॉर्मेंस चाहिए। डायरेक्टर का सबका पागल होना इसमें ज़रूरी है, और वो नज़र आया इसमें। दैट पैशन, दैट एग्रेशन, द रेज, उफ अमेजिंग। द फील एंड लुक, द वाइब, जो जगह उन्हें सेलेक्ट की है, जो लोकेशन है, जो दादी है, दादी को देख के आपको ऐसी क्रिंजी सा कुछ आता है। हुई कितने एपिसोड हुए? सिर्फ एक, और इस एक एपिसोड में जो डायरेक्टर ने हमें दिखा दिया होता ही नहीं है। ये तो 5-6 एपिसोड्स में शायद हो। क्या वो बाइक की रेस, क्या वो उनका अटैक करना एक तरफ, ठीक है ना, पार्टी का अली रज़ा पे जो हमला हुआ उसका वहाँ से निकलना, वो एक्शन सीक्वेंस, और उसके बाद जो वो गाड़ी में खुशहाल बैठा है जिस तरह, और उसके बाद उतरा, जो ब्लास्ट शुरू हुआ और जो हमला, ओ हो, इतना एक्शन पहले ही एपिसोड में कि आप बस पागल हो जाते हैं। यू कांट वेट फॉर द नेक्स्ट वन। समी का कैरेक्टर, समी खान का, वो जो भैंसों के साथ बैठा है बस में, इतने करीब इतने मासूम तरीके से, बड़े मज़े का था। जब वो उतारते हैं उसको, जब वो दुनियापुर के बॉर्डर पे पहुंचते हैं उसे उतारा जाता है, और कान के पास जो गन चलाते हैं, वो बहुत एक उसका इम्पैक्ट था उस सीन हर का। सीन ऐसे था कि जैसे कोई बस मूवी का पार्ट हो। तो एज ए स्टार्ट मैं कहूँगी ये बड़ी एक क्योंकि कमर्शियल है, एक्शन है, आर्ट और सीरियस ड्रामा बनाना फिर भी हमारे कंट्रोल में है। ये चीज़ बहुत मुश्किल है। एक कमर्शियल एक्शन ड्रामा हमारे लिए मुश्किल है, और बहुत अच्छी कोशिश है। तो आई मस्ट से वेल डन ग्रीन। आप अपनी वो दिखाएं इमोजी। हाँ, जो चीज़ें जो मुझे लगी कि थोड़ी बेहतर हो सकती थी उस पर मैं आगे बात करूँगी, बट एक्सेलेंट एफर्ट, कमाल, एंड एक वेरी गुड कास्टिंग आल्सो। अधिका जी, पैसा तो लगा लेकिन मेहनत बहुत है। आपको मेहनत नज़र आ रही है, जैसे एरियल शॉट्स तो ब्यूटीफुल। ये फोर्ट है कहाँ? मैं तो सोची थी एनिमेटेड पे, अटक वाली साइड पे कहीं पर है, मियां वाली अटक वाली हो सकता है, आप ये बताएंगे कमेंट्स में। बट आई फाउंड इट जस्ट एब्सोल्युटली fascinating. It's like watching you know, something from the West, है ना? Like कैसे कंपैरिजन करूँ मैं? हमारा वो जो है ना, ये जो स्वीडिश वाला आता है, what's it called? The Vikings. गेम ऑफ थ्रोन टाइप। गेम ऑफ थ्रोन, वाइकिंग्स। जब ऊपर से जब ओपनिंग शॉट्स आए वाले सारे एरियल शॉट्स ऑफ दैट फोर्ट एंड द ट्रैफिक गोइंग थ्रू एंड ऑल, इट लुक्ड लाइक यू वर वाचिंग द वाइकिंग्स और समथिंग। इट वाज फैंटास्टिक, एंड ओवरऑल इसका एक ग्रैंड फीलिंग है, एंड इट्स एक्साइटिंग। यानी कि आपका एक थोड़ा सा वो होता है कि यार एक मज़े की कोई नई कोई डिफरेंट चीज़ आई है, और सारे जितने भी कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हुई है, द वे दे आर बिहेविंग, द वे दे बीइंग पिक्चराइज्ड, जस्ट आई फाउंड इट लवली। अब ऑफ कोर्स अभी पहला एपिसोड है, ज़्यादातर माहौल पे फोकस है, वो इस्टेब्लिश होगा, फिर वो जाएंगे इनटू द एक्चुअल स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स। जैसे कि मीनू जी पहले कह रही थी इक़्तिदार के बारे में कि भी कहानी कहाँ है,
ठीक है, इसमें एक्टर्स भी समझ आ गए और मैं कहानी भी समझ आ गई है आ गई, पहले ही एपिसोड में हाँ, सब जी, सीधा और सीधा। इतना एक्शन पैक भी हुआ है। इंफॉर्मेशन के अलावा उन्होंने दिस टू मच गोइंग ऑन विजुअली। But I think it's so exciting. I hope it sustains. यानी कि ये चढ़ता रहे, आगे जाके dive ना इतना खौफनाक हो जाएगा ना नेक्स्ट एपिसोड से, आपकी सोच है। so nose dive ना करे basically, right? Because the thing is that अब expectations बहुत हैं हमारी. इमोजी दिखा So and I'll talk about further in direction also. टू थम्स अप मरीना जी। Well done Green Channel. सो ग्रीन, हेलो हाउ आर यू। एक सजेशन है आपसे। मैंने पहले ट्रेलर देखा बिकॉज जब खुशहाल की तस्वीर आई तो मैंने कहा ये वाला ट्रेलर तो मैंने ज़रूर देखना है बिकॉज आई एब्सोल्युटली अडोर द किड। तो ट्रेलर वाज रियली नाइस। अच्छा, अब ट्रेलर में देयर इज़, यू कैन सी मर्डर, यू कैन सी गन फाइट्स, यू कैन सी शॉट्स बीइंग फायर्ड, यू कैन सी दीज लवली शॉट्स। और फिर एक डायलॉग आता है कि दुनियापुर का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है, उसका नाम है डर। ढाल ढूस ठीस ठाम ठाम ठू। फिर एक और डायलॉग आता है, मैं उन सब से छीन लूँगा जो हमारा है, इसके लिए जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े। ठास ठूस ठिंग ठास ठू ठा। फिर एक डायलॉग आता है कि काश तुम इस शहर से छोड़ के चले जाते। आज ही देखिए शाम 8 बजे दुनियापुर। It just killed me. It killed me. At man's voice or आज ही you know like it has to literally there was this dum da da da। आज ही देखिए शाम 8 बजे दुनियापुर, देखा ना भूलिए। I mean, I'm sorry, I'm not making fun of your voice. I'm not making fun. अगर आप इतना एक Oh my ऐसा- God, ऐसा you ड्रामा दिखा रहे हैं, hire तो a- उसके बीच में टेल पे जो आप वॉइस ओवर लगा रहे हैं यो- वो किसी मेल आर्टिस्ट का कोई बेस वाली आवाज जरूरी के साथ नहीं लगा है, है। औरत का भी हो सकता है, but it needs to be a very professional हाँ। and you know like powerful voice. you have to महंगी आवाज में खर्चा करना चाहिए था आपको। you like to oh, it killed me, it just killed me, but ड्रामे में ही मार दिया। but coming back to Green, listen carefully, but coming back to Dunyapur, very very good first episode. मरीना जी, What an आपने observation. पहले बेचारे नहीं ये नहीं तो ये शाहिद तो मरीना जी के शफाक- लिए। नहीं, शाहिद शफाक दिल यूं पकड़ के बैठे हुए होंगे सब कुछ कहने के बाद वेल डन, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये मरीना जी के लिए। जबरदस्त। What an observation. The trailer is so good. You so much. But खराब हो I mean, जब आप खुद देख रहे होते हैं आपको नहीं हाँ, नहीं, I have to say Impact zero हो जाए ना। I have to say we have the same problem with our show. थोड़ा सा हमारा जो आता है ना, Same- आप अगर करना है तो maybe it's one same voice. problem. We need to change now. We have the same Yeah, issue. you need a basic, Please, आवाज you पे need खर्चा a good कीजिए। voice. You need a very good need ये a voice. हमारे वो radio voice. अतिका जी जो कह रही है वो हमारी एक एंकर है जो आके बीच में हमारे शो के बारे ये में अनाउंस सर्विसेज हम करती है। फ्री दे Voters, सकते हैं, हम आवाज आपको दे देंगे अपनी फेमस अपने शो में तो दे दें। अपने शो पे ठीक है भैया, आज 15 मिनट डन। बिल्कुल सही। मैं तो ग्रीन को भी दे सकती हूँ आवाज। कोई आवाज दें। आप राब्ता करें ग्रीन So आपको anyway, फ्री। excellent episode, but it didn't blow me away. I mean, like there were a few things here and there जिसके बारे में बात करेंगे. But what was so fantastic about it, जो आपने भी बात की थी, characters well defined. There isn't one single character जो दूसरे character की ज़बान बोल रहा है या मैच कर रहा है. हर कैरेक्टर की एक कहानी चल रही है और आपको पता चल गई है वो क्या कहानी और एक-एक scene में पता चल गई है। एग्जैक्टली नुमान की कहानी आपको पता चल गई है, उसका रिलेशनशिप वो क्यों बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ द दादी। बेटा पोता जो है वो यहाँ नहीं रहना चाहता। दूसरा बेटा गुस्से का है। क्या कहते हैं चचा चचा गायब क्यों हो गए। आई मीन लाइक इन द फर्स्ट एपिसोड देयर यू नो एंड दैट अमेजिंग लुक एंड दैट फील ही वाज वेयरिंग। अटैक हो गया था ना वो गन दिलवाने I गए थे know, वहाँ पे he died. I know, but it was just. I felt that you know because especially when they show him initially, he's wearing this right? like a you know like Q he's vibe. made from a judo QB. kind of a Nick. costume. He's made this really amazing costume, and then suddenly Chacha disappears. But मर गए? good चचा opening. मर गए, दुकानें मर गए ना। I know. मुझे तो नहीं लगे मरे। वही मैं कह रही हूँ I hope not because it अब दूसरे seems like एक्टर a भी very अजीब से interesting मरे हैं, character. जैसे उनका एकदम उन्होंने कहा कि मेरा पर्स कहाँ गया, एकदम ऐसे एक्सप्रेशन था पर्स का। So हालांकि वो गोली लगी थी। that लगाने। outdoor shoot, outdoor meaning must have been a very very difficult shoot. क्या कहते हैं and आपको
as we know the story because इन्होंने उनके 3 बेटे मार दिए. अब इनका बस ये काम है कि somehow the other इनसे सब कुछ लेके हम वापस हासिल कर ले. That's going to be the big tussle. The girl, अपना रमशा, she also wants to get out of this situation. So you know that part of it is really really good, and we will come around to whatever the issues were. But excellent, very good. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा. अच्छा जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग की. और इस ड्रामे को लिखा है रदीन शाह ने और नादिया. क्या कहेंगी आप? रदीन शाह और नादिया ने? नहीं, ऐसे लगा जैसे क्या कहेंगी नादिया? मुझे लगा कि मैं भी साथ में थी. अच्छा, तो क्या कहूँगी राइटिंग का? ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट में कैरेक्टराइजेशन करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत लार्जर देन लाइफ बड़े बड़े कैरेक्टर्स चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स चाहिए, और ख़ासतौर पे बड़े जो उस फैमिली के हों. तो इसमें जो हमारे बड़े हैं, मनसिब सहबाई का कैरेक्टर, और उसके साथ एक डार्कनेस अटैच्ड कि उसके 3 बेटे मरे, और जब भी बेटे मरते थे वो एक शादी कर लेता था, और अभी भी एक छोटी बच्ची के साथ शादी होने वाली है. गैस करें कौन आगे जाके. तो इट्स जस्ट गोना गेट डार्कर, और ये इनका कैरेक्टर बहुत खौफनाक है मनसिब सहबाई का. और वहाँ दादी का कैरेक्टर है वो कितना. लेकिन इनका तो भी दादी का इतना तो मुझे पता नहीं चला. बस दादी का ये कि दादी माफ़ नहीं करती, और वो कह रही हैं कि माफ़ी गलतियों की मिलती है, गुनाहों की सज़ा दी जाती है. तो वो एक बड़ी रुथलेस औरत है, लेकिन आगे जाके आई थिंक उसका और कैरेक्टर बनेगा. बट लुक्स वाइज, लेकिन लुक्स, हर अटायर, कमाल, ये बहुत ज़रूरी है. समझा करें, अगर हम उनको नॉर्मल सलवार कमीज़ में बिठा देते ना इम्पैक्ट नहीं आना था. जो कि यहाँ मुझे नुमान एजाज के कैरेक्टर में लग रहा है कि बिल्कुल वही जो बिस्मिल वाले, बस कोट नहीं है, सूट नहीं है, बट वही नुमान एजाज. दिस इज़ नो गेटअप, दिस इज़ नो कैरेक्टर, सबकी लुक पे काम हुआ है. नुमान एजाज को कैसे भूल गए टीम कि इनके बालों को, कुछ कम्प्लेक्शन को, कुछ कपड़ों को, तो वो उसमें आ रहे हैं नुमान एजाज एज नुमान एजाज. उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि लुक ही नहीं है. शाम को देखो बिस्मिल में वही, कोई पिछला ड्रामा देख लो वही, बाल वही, कपड़े वही. वो कैरेक्टर बस मुझे लगता है जो कि बहुत कमाल एक्टर कर रहे हैं और लिखा हुआ अच्छा है, परफॉर्मेंस से गड़बड़ हुई बिकॉज देयर इज नो कैरेक्टर. आपको बाकी सब कैरेक्टर में लग रहे हैं. इसके खुशहाल के लड़के के, दूसरे अली रज़ा के बूट देखो, शलवार के साथ जैसे बूट उन्होंने पहने, वो भी एक कैरेक्टर का हिस्सा है उसका. उनकी चाल, उनकी ढाल, तो ये मज़े के हैं. साइमा कुरैशी का भी मुझे लुक अच्छी लगी. फिर वापस आ गए राइटिंग. हाँ, वो भी तो कंफ्यूजिंग हो जाता है ना. तो राइटिंग पे आए तो जुमले कोई ऐसे नहीं जो आपको याद रह जाएंगे. अभी तक सिर्फ कहानी का ही पता चला. रमशा को बाहर जाना, वीज़ा लग गया, उसका शुक्र है. क्यों नहीं लग रहा था, मैं हैरानी हुआ. तो क्या रहरे गहरे का भी लग जाता है वीज़ा, इसका क्यों नहीं वीज़ा लग रहा था. बट फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे ना, माशाल्लाह इतना हथियारों की तो स्मगलिंग करते हैं, इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और क्यों बाहर जाना चाह रही है सारा. बट अभी तक सिर्फ मैं कह सकती हूँ प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, डायलॉग्स मुझे अभी तक वैसे नहीं लगे कि जो याद रह गए वो आने हैं. सोचा है जो उसका एक वो बहुत वही है कि जी एक बड़ी एक प्लॉट एंड सिचुएशंस एंड कैरेक्टर्स. तो अभी फर्स्ट एपिसोड में यही जो देखा है, वेरी प्रॉमिसिंग, अच्छा है. कैरेक्टराइजेशन के मैं इसके नंबर दूंगी 8. अतिका जी, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग राइटिंग, एक्साइटिंग. एक तो स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है सारा, बिकॉज इस राइटिंग में सिर्फ डायलॉग एंड सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है. वे नॉट इन ड्राइंग रूम्स ना. इस राइटिंग में आपको पूरा एक ओवरऑल एक स्क्रीन प्ले डेवलप करके देना होता है कि वेयर आर थिंग्स सेट, सिचुएशंस कैसी हैं, सेटिंग कैसी है. तो आई रियली enjoyed the entire sort of idea of the written word. It's not just about the dialogue and the roles, it's the ambience जो create किया जा रहा है, पूरा एक जो environment create किया जा रहा है, language जो create किया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है. So I am going to, and it's a start, I hope it sustains, but I think even in the start मेहनत वाला काम है बहुत ही. I'm going to give it a 9. महीना जी,
I love the fact that it starts with the SHO और वो शुरू में टफ दिखा रहे हैं ना कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और फिर उसके साथ जो होता है you know I mean like he's also played it so well that you know he can't believe the fact कि वो जो सीन होता है ना जिसमें वो गोली से उसको डराते हो कहते हैं इसको पूरे शहर की वो उस सीन में जो डायलॉग्स हैं द वे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इवन द टू गाइज डोंट नो देम बट रियली रियली बिलीवेबल एंड वेल रिटन सीन। और मीरा जी इतना इंटरेस्टिंग था ये राइटिंग के अंदर कि आपने एक एसएचओ यानी पुलिस वाले का हाल ये दिखा दिया है। हाँ, तो एक आम आदमी के लिए जगह कितनी खतरनाक होगी अगर पुलिस का एसएचओ जो कि उस इलाके का एसएचओ है, ये भी नहीं किसी और इलाके में पोस्टेड है इधर गया हुआ मिलने, तो वो इतना खतरनाक हो सकता है। एंड देन वो पूरे दिन का जो उसको जो चक्कर मिला है ही कम्स टू दिस प्लेस जहाँ सलाम करने आया है सारों से। एट दैट पॉइंट जब पूरा पैनिक मचा हुआ है और अली रज़ा आया हुआ है, वहाँ गन फायर हुई भी है बाज़ार में, अब यहाँ असला जमा कर रहा है अटैक करने के लिए एंड ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर विद दिस एक्सप्रेशन कि वेयर द हेल एम आई यू नो। सो फ्रॉम दिस टफ गाय टू दिस वेरी डिफीटेड kind of a shocked human being. I thought that was very well choreographed. I felt again that doesn't, I don't know whether that comes in the direction or something, but I felt it was shot well, the motorcycle ka tha. I just felt it was a little too long, you know. I think we could have had some more interesting things in it. Obviously the Dadi is a very strong character and the old man on the other side, apna Sabai Saab, he's a very strong character. और इनकी ही कोई आपस में यू नो वट एवर वट हैज़ हैपन्ड इज़ बिकॉज नुमान कहता है कि अगर हम ये ना करते तो अभी उनके ग़ुलामी में होते ना। सो इनकी कोई ज़ातवात का फ़र्क होगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट द स्टोरी इज़। देन एक ऐसे एपिक सिचुएशन में एक कहानी डालना, बिकॉज देखें स्पाइडरमैन वेल बैटमैन इतना नहीं, डार्क नाइट यस, but Iron Man, all of these were these epic films, blockbusters, but they had heart, they had story. So this is a story so far, first episode. I think the person, I'm hoping it's going to continue that way, but this Numbers. is good story so far. Believable, 8. राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 20,000 हुए हैं और रदीन शाह के हिस्से में दुनियापुर से आए हैं 1,321, 7% मतलब 0.7, वेरी गुड। एक एपिसोड से आप इतने नंबर्स 1000 Very good. वहाँ यानी कि थर्ड हाईएस्ट जो है 1300 ये ले गए हैं। Excellent. अब बात की जाए डायरेक्शन की, और मैं नादिया की उस बात से एग्री हूँ कि अगर राइटर ने बिल्कुल ठीक लिखा था, अगर उस वक्त नुमान इजाज़ अपने कैरेक्टर पे ऐसा काम करते, क्योंकि मुझे वो सीन थोड़ा सा अजीब लगा था जब वो अली रज़ा आता है, कहता है कि सबसे पैसे मांगता है शुरू में, ठीक है, कोई वो कहता है मेरे पास इतने ही हैं, कहता है ठीक है इतने पैसे हैं, वो उसे नुमान इजाज़ आते हैं, लेकिन नुमान इजाज़ का वो भरम ही नहीं था कि वो आके बैठते तो अगले बंदे की हालत टाइट हो जाती, वो फ़ौरन जेब से निकाल के देता। वो मुझे ऑड लगा कि उससे उस वक्त तो मुझे टेरर अली रज़ा का ज़्यादा लग रहा था, है ना, कि वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो लड़का, वो जो आदमी है जो कि उसके हथियारों का स्मगलर है जो भी है, वो कहते हैं ना कि वेपन के इतने लाख कम है, वो जैसे कहते हैं कि हाँ कम है, कहते हैं से तो वो ये तो नहीं, तो अली रज़ा कहता है ना कि मैंने मांगा तो नहीं हाँ, थे। मैंने वो कहता है ये हमारे बड़े हैं, ये इनको मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन वो जो बड़े होने का इम्पैक्ट था वो मेरे पे नहीं आ रहा था। जिसकी माँ ऐसी हो तो बेटा भी तो कुछ लगना चाहिए ना। हाँ, जैसे माँ थी ना, माँ को मैंने देखा, यहाँ सब कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर तो मैं देखा था कि ओह माय गॉड शी इज समथिंग। वो नुमान इजाज़ का मुझे फील नहीं होता कि ही इज समथिंग। But then Numan Ijaz may not be that दहशत वाला बंदा, he may be a तो sort मुझे of- पैसे निकाल के दिए, वो रिस्पेक्ट भी हो सकता है और बड़े होने का, आई एम जस्ट सेइंग, आगे पता चलेगा। नहीं, बात ही कि जो लग लुक पता है चला ना, जाएगा। लुक मजेदार नहीं है Look और वो थोड़ा इतना सा इम्पोर्टेंट चल कैरेक्टर है, लग- और जिनको आप हफ्ते में 3-4 दफा ऐसे ही देख रहे हैं, आप चाहेंगे कि दुनियापुर में यू विल लुक डिफरेंट, यू विल लुक दिस कैरेक्टर, और उसके लिए क्योंकि पेरेंट्स दुनियापुर से में आपको खेलना बहुत मार्जिन मिल जरूरी रहा है तो है। you can look different ना। ये तो एक लार्जर देन लाइफ ड्रामा ड्रामा है। ये एक कैरेक्टर जिसकी जो कि जद्दी पुश्ती दुश्मन, फिर हवेलियां क्यों दिखा रहे हो? फिर नॉर्मल यहाँ घर में शूट कर लेते हैं ना, घर भी गए हम हवेलियों में, शॉर्ट्स भी हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो हमें अपीयरेंस भी तो हमें डिफरेंट दिखानी है ना, ताकि ये कैरेक्टर लगे नॉट नुमान इजाज़, ही शुड लुक लाइक दैट कैरेक्टर। बहुत फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट आता है।
तो हमारे कुछ कालीन भाई टाइप लग जाते। हाँ, कुछ होना चाहिए था। एनीवेज, तो दैट वाज मिसिंग, नो इम्पैक्ट। प्लस अच्छा, मैं पहले शुरू में जो मुझे बातें अजीब लगी, फिर तो तारीफें तो बहुत ही सारी हैं डायरेक्टर के लिए। Is she talking about writer? Direction. डायरेक्शन अच्छा, okay, हाँ. एक सीन है जहाँ साइमा कुरैशी और नुमान एजाज बैठे हैं। अच्छा, जब ये इस तरह का आप दिखा रहे हैं ना, ट्राइबल या गांव या लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो भी, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि उनकी अपीयरेंस और माहौल के साथ, अब साइमा कुरैशी को बहुत ही एथनिक उसका दिखाया हुआ है ना, जिस तरह उसने कपड़े चादर ली हुई है, और उसके बाद ये क्यों आप लोग मग्गों में चाय पिला देते हैं? हालांकि वहाँ के बर्तन ही डिफरेंट होंगे थोड़े। मग से चाय और बिस्किट मार देता है सीन को। वो जो आप कहीं और ले जाते हैं ना फैंटेसी, और ये और दुनिया, यार ये और किस्म के लोग हैं, बंदूक से बंदूक और वो सारे इलाकों के ना अपने मीठे और खाने कुछ होते हैं जो वहाँ के लोकल कहवा पी रहे होते, कहवा होता, अपने पीतल के गिलास में लस्सी होती, कोई ये होती, आप मग्गों में चाय और साथ में बिस्किट। वो हमारे इंग्लिश कैरेक्टर हो गया, हमारे मॉडर्न, हमारे यहाँ क्या हो गया, डीएचए का कैरेक्टर हो गया। तो वो सूट ही नहीं किया, मुझे इतना ऑफ लगा, खास तौर पे साइमा कुरैशी के हाथ में ना, जिस तरह वो थी उसमें मग में। तो मैं डायरेक्टर से ऐसे कहूँगी कि जब आप ऐसे लोकेशंस पे जाके ऐसी फील देते हैं तो फिर चाय के मग और बिस्किट ना रखा करें, और भी बहुत कुछ हो सकता है। वो उसमें किल किया। एनीवेज, मुझे ऑफ लगा ना, मैं निकल गई दुनियापुर से, मैं निकल गई, मैं कहीं और पहुँच गई। दैट आई वाज। अच्छा, फिर जब खुशहाल जहाँ गिरता है आखिर में, जहाँ वो लड़की उसको छुरी मार देती है और वो गिरा, वो एक ही दफ़ा शॉट होना था, क्योंकि खुशहाल ने वो किया बग़ैर किसी सपोर्ट के, स्ट्रिंग्स के, रियल वो गिरा है। जब एक ही दफ़ा शॉट हो रहा था तो उसकी थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए, क्योंकि जब वो गिरा है आउट ऑफ फोकस हो गया कैमरा हमारा। अच्छा, हाँ, या तो उसकी रिहर्सल करते, किसी गुड़िया को गिराते, किसी चीज़ को गिराते कि भाई कैमरे की हो जाती है। एक दफ़ा हुआ और सही नहीं हुआ, वहाँ मुझे बहुत दुख हुआ कि खुशहाल ने सिर्फ जान पे खेल गया इस शॉट के लिए, और कैमरामैन इसको सही कैप्चर नहीं कर सका, आउट ऑफ फोकस हो गया। वहाँ आई वाज रियली सैड। अभी दोबारा हो भी नहीं सकता था, बिकॉज बहुत डेंजरस स्टंट इसने किया बगैर किसी सपोर्ट के। डीओपी लुकमान खान, बाकी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ ये सीन इतना मेजर था कि उस पर एकदम वो आउट ऑफ फोकस क्यों हो गया भाई, जो कंट्रोल हो सकता था। आई डोंट नो व्हाई इट नॉट हैपेंड। लुकमान इज वेरी गुड। नायाब जो कि अली रज़ा है, उसका कैरेक्टर जिस तरह उसको बाद में खींच के लेके जाते हैं ना, बहुत सॉलिड था। घसीट के लेके गए हैं उसको, उठा के या पुश करके नहीं, घसीटते हुए लेके गए हैं। मैं तो खुशहाल का वो जंप मैंने देखा, आधी दीवार के ऊपर से जो छलांग लगा देता है। प्रिंस ऑफ पर्शिया था वो, तो प्रिंस ऑफ पर्शिया मूव था कि उसमें गिर के, है ना, प्रिंस ऑफ पर्शिया याद आया आपको, गिर के उसके बाद बड़े प्रिंस स्टाइल में उठ के स्टार्ट्स वॉकिंग। हर कोई समझेगा मैं कर सकता हूँ, कर नहीं सकते, वेरी डिफिकल्ट। जब मार के एकदम प्रिंस स्टाइल में आप उठे विद दोस बूट्स, नहीं वो जंप मारा है, फिर उसने एक कलाबाजी बिल्कुल, उसके बाद जो ये प्रिंस ऑफ पर्शिया मूव था जो मेरा खुशहाल ने बहुत प्यारा कर दिया। और ये दोनों भाइयों ने, जो नायाब एंड शामिर का कैरेक्टर है, अली रज़ा, खुशहाल ने इतनी जान डाली है, कमाल पागलों वाला काम किया है। और ये वही टीम है, मेरी मोहब्बत मेरी गुमशुदा वाली, अली रज़ा भी उसमें, खुशहाल भी उसमें, ये डायरेक्टर भी उसमें। तो ये तीनों का बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बो है जो इसमें लग रहा है कि दे वर्किंग लाइक अ टीम। बहुत ज़बरदस्त काम। तो और बाकी शॉट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। समी को जो भैंसों के साथ बिठाया ना उस बस में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सबसे डेयरिंग स्टंट समी ये था सबसे खौफनाक। तो द वे ही इज शोइंग हिज कैरेक्टर्स, लोकेशंस, सब बहुत कमाल है। ये तो 9 है अभी, 9, क्योंकि आगे मुझे पता है इन्होंने इतने टेंस ले जाने हैं डायरेक्टर ने। जी। तो शाहिद बड़ा एक आई थिंक दिलेर आदमी है, बिकॉज ये बहुत ही एक ख़तरनाक प्रोजेक्ट था टू टेक ऑन। स्केल देखें इसका ना आप, इट्स नॉट इजी जॉब एट ऑल ऑन एनी लेवल। तो आई थिंक ही इज़ बीन वेरी ब्रेव टू टेक इट एंड ही सो फार इज़ डिलीवर्ड। बहुत अच्छा काम किया है। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो है कि नो शॉट स्टैटिक। आप अगर देखें ना, हल्का हल्का कैमरा मूवमेंट थ्रू आउट रखा है। आप वॉच इट अगेन इफ़ यू नीड टू, एंड everywhere, whether it's people sitting or it's the camera is never static, which is lovely because West में ये बहुत करते हैं, you know, it's there's a lot of camera movement, subtle camera movement that keeps you interested in the frame. तो वो शायद ने वो एक टेक्निक यहाँ पे लगाई, इस्तेमाल की और बहुत अच्छी इस्तेमाल की उसने। And the grandness and the
I agree. Some people could have better get-ups. I agree with Nadia कि नुमान का भी get-up and बाकी लोगों के भी get-ups could have been enhanced. Because आपने जब इतनी मेहनत करनी है, आई थिंक मंजर सहबाई के जो बेटे बने हुए उनका भी गेटअप थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, उनका बहुत हसन नियाजी you वो शलवार कमीज वेस्ट कोट में, यू कैन मेक हिम लाइक यू नो इस नो जगह बट अच्छा आई हाँ मुझे तो लगा गेटअप थोड़ा सा उसका मुझे look तो लगी, लगा है ना, मुझे लुक लगी वो ग्रीन जैकेट एंड द दाढ़ी yes yes नहीं दाढ़ी इज फाइन ओवर लाइक यू नो कि सुरमा लगा हुआ कुछ यू नो थोड़ा सा उस इलाके का दिखा I रहे think हैं। मुझे मुझे लेकिन हम उनको जंगलीपन इतना नहीं नजर आ देखते रहा ना, हमें उनकी लुक याद नहीं है, हम I उनको like इतना that. नहीं देखते ड्रामों में, लेकिन दूसरे को तो Because हम remember बहुत he देखते हैं played a उनको। police officer in Jog Sarkar. He came in for a short while. हसन नियाजी मुझे तो लुक बहुत अच्छी लगी. नहीं जो ये कहाँ आए थे मंजर सहबाई के जो बेटे बने हुए हैं ग्रीन जैकेट में, हाँ वो किधर थे वो झोंक सरकार में? He played one of the police officers. जब वो अच्छा हाँ मैं समझ गया। हाँ. अच्छा ठीक है जी, So, हाँ. मैं सॉरी एक चीज़ कहना चाह रहा था कि जैसे इसमें ज़ेब रहमान की लुक बनाई है ना, सॉरी मरीना जी आपने देखा होगा झोंक सरकार, उसमें मैं सकीना समूह की ये लुक चाह रहा था। व्हेन आई सॉ झोंक सरकार ना कि सकीना समूह इस तरह के उसमें होती तो वो but उसका कुछ but हाँ, but हाँ, this अपना same Zeb Rahman has done a look like this before in another play. नहीं वो देखिए ये सब डायरेक्शन में आता है, हाँ। डायरेक्टर का कॉल होता है कि आपने लुक एंड फील कैरेक्टर्स को भी क्या देना है, तो यहाँ पे डायरेक्टर का भी एक होना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज शायद से सॉफ्टी मे बी गॉट बुलीड अ लिटिल बिट, सॉरी शायद, बट ये है कि ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन एंड सेड कि एवरीबॉडी हैज टू हैव गेट अप्स एंड लुक्स, जो मर्जी हो इतनी जाए। मेहनत की, इतने दूर गए, तब पैसा लगा है, तो आई थिंक डायरेक्टर ने यहाँ पे थोड़ा सा ढील बहुत दी कुछ एक्टर्स को। आई थिंक एक दो ही थे, बाकी तो सब सेट Yeah. हाँ, नहीं, नुमान There जी, should have तुमने been कहते तेल proper लगा के ना options. पीछे बाल, मैंने ऐसे ड्रामे में लुक की है, कुछ नहीं होता। I mean, I liked Noman's entry and everything. I think शायद captured all the characters very well. सबकी जितनी भी entries और very nice. In fact, मैं तो समझती हूँ कि after बिस्मिल यहाँ पे Noman has redeemed himself. मुझे यहाँ Noman लगा कि okay fine कुछ का आया है अब वापस. But ये कि I think Shahid has done a very brave thing and a good job and I will give him a 9. 9 And 9 because 10 I gave to who? मैंने अपना 10 reserve रखती हूँ ना अब मैं. काशिफ निसार, That's why. Otherwise, it was a 10. शायद it was a 10 only because I'd given it to Kashif. हमने भी थोड़ा सा वैसे करना शुरू कर दिया, मैं भी 10 महीना जी डायरेक्शन So I think इस पूरे सिनारियो में he is the king, the director. हाँ. I think he has because I didn't expect this scale इस ड्रामे का. जो पैनिक क्रिएट किया है डायरेक्टर ने, ठक ठक Amazing. ये हुआ, भागो, And I'll tell you, actors ने, वो I'll tell you, पागलपन था। which to me, which was the best. Why I'm also calling him a king is that when they're in the jeep going for the raid, both the brothers, the audio is perfect. And I'm thinking, how did they do that? Because there's movement, there's light, there's so much of activity happening at that time. And the audio is just perfect. मैंने कहा पता नहीं बाहर से उन लोगों ने ऑडियो के बंदे मंगवाए या देखिए गाड़ी लड़ जाती है बीच में जब वो जा रहे होते हैं। it was really उन्होंने it- grand there wasn't- किया इस चीज़ को। there wasn't any place that you felt कि अच्छा यार two places which I felt was one the race. I felt the race should have been shorter. The bike race. हाँ. And the other thing was that जहाँ बाजार में जब गन फायर शुरू हुई है तो जो सेकंड पहले तो उन्होंने दिखा दिया डर मार दिया, अब जब सेकंड टाइम जो गली दिखाई है जहाँ ये लोग आ रहे हैं तब तो आपने यू ऑलरेडी हर्ड द गन फायर, दे शुड हैव ऑलरेडी बीन मूवमेंट except everyone was sitting and then the gunfire started and then everyone got up and started running. So that was the only two things for me that were a little disturbing. And where is Chacha? I do not, Chacha, you better not die. You better not die, बहुत अच्छा Chacha. भाई, we want चचा, और हम Yeah. ड्रामे में मर जाते इतनी Because जल्दी। मुझे चचा का ये क्या है? आउटफिट बड़ा अच्छा लगा. चचा ने एक वो जिसे कहते हैं ना वो जो जूडो कराटे वाला होता है ना उससे इंस्पायर होकर उन्होंने नहीं, it's more like मुगल I love it, ये ऐसे मजे का आउटफिट बनाया. अच्छा मजा है लोग बनाने में। आप यूसुफ ने नूरजहां में भी रोल किया है आपने, हाँ। तो वो हमेशा अपनी लुक बनाते हैं. बहुत I love that. See now that's an actor's own मेहनत. Yeah. कि I'm going to create an What a idea look. here. Because everyone is in black. Yeah. He's the only one in white, and with a beard and the hair. So Chacha, you better come back. So these are the only two things. So for that, I'll give him a 9 also. 9 Otherwise, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं दुनिया Very good. पूर को। अब बात कर ली जाए He's the king. ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,200 हुए हैं
और शाहिद शफात के हिस्से में ऑडियंस की तरफ से आए हैं 1577 प्रश्न मतलब 0.7, वेरी गुड। यानी कि फर्स्ट एक एपिसोड के लिहाज से ये बहुत अच्छे नंबर हैं क्योंकि सिर्फ एक एपिसोड लोगों को है बहुत पसंद आया। और कैसी है? व्यूअरशिप अच्छी है, वोटिंग बहुत अच्छी है हमें नहीं, तो but I voting wonder how many people saw the first episode. मैंने उस वक्त देखा था तो एक ही दिन हुआ था, तो मैं चेक एडवर्टाइज तो बहुत अच्छा किया था नहीं आई थिंक Publicize किया है। हाँ अच्छे व्यूज लेके जा रहा है। अब बात कर ली जाए, नादिर स्टार्ट करते हैं रमशा खान। रमशा के 2 ही सीन थे। एक कलर पैलेट है, कुछ कपड़े, कुछ एक लुक को फॉलो कर रही हैं और वो आगे भी जो मैंने प्रोमोज वगैरह में देखा, बड़े अच्छे कलर्स, बड़े प्यारे शलवार कमीज़, लॉन्ग हेयर, अच्छी क्यूट लुक है। और सीन अभी हार्डली 2, वो एक आखिर में जो उसने मारा है उसका सरप्राइज़ का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। भाई से बात करना लेकिन अभी काम आएगा फॉर मी टू ग्रेड हर प्रॉपर्ली, बट सो फार जो देखा है उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो मैं सोच रहा हूँ हुक कितना ज़बरदस्त दिया इन्होंने कि दोनों हीरो वहाँ पहुँच गए हैं और एक को घसीट के लेके जा रहे हैं, एक को चाकू मार दिया, आगे क्या होगा? क्योंकि ये नहीं बताया कि वो मुल्क जाना चाहती है छोड़ के, क्यों जाना चाहती है, वो क्यों तंग आ उसको- गई है, कहती मैं ये कैद हूँ, मैं घर से निकल ही नहीं सकती। अच्छा हाँ, तो बस फॉर नाउ 7 क्योंकि जो 7 देखा है अच्छा लगा है, लेकिन आगे आएगी अभी सॉलिड परफॉर्मेंस। अतिका जी Okay, Ramsha. I think for effort and the fact that they've gone and outstation बड़ा मुश्किल काम होता है, especially in an environment like this जहाँ पे high impact and a lot of action, a lot of characters. हमने जब दश्त किया था इतने साल पहले, तो it was a very difficult job to do compared to the roles we do sitting in drawing rooms. जब आप ऐसी locations पे होते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं आपके पास facilities हैं नहीं हैं, for women it's very difficult. तो all the girls, चाहे साइमा हो, रमशा हो, anybody, ज़ेब हो, I think it's a very brave thing to take on because it's not an easy project to do. So for that and also the little bit of work we've seen अभी because ख़वातीन का इतना काम आया नहीं है ज़्यादातर, it's very male dominated ना, तो I would say 7 is a good number. 7 मैया जी Yeah, I think we can only judge them on their past glories. Ramsha is a very professional actress. I think she ज़्यादा काम नहीं करती और रमशा भी बहुत, I think she's very picky and choosy about the work. she was very good in जन्नत से आगे। Yeah, she was excellent. And इवन after इनकी that, मूवी में शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, मरीना जी की मूवी में। she was in very that good. also. So while I was doing that, that's when I realized that she has this thing that I've done one project, I want to see the reaction उस project का क्या है before I take on something else. So I think that's a very interesting take for an actor to, and she's new, she's not like, she's not brand new, but she is newish, so you can lose a lot of roles also with that attitude because a lot of production companies will say क्या समझती है अपने आप को, that kind of but she's been very clever, Choosy. I think, about her choices of, and it's an interesting character. It's a character that doesn't want to be here. I think not only because वो कैद फील करती है, लेकिन जो atrocities हो रही हैं, because everyone knows जब आप एक ऐसे environment में रहते हैं आपको पता है कत्ल लोगों को मारना वारना, so you sometimes get. The interesting thing is that I would like to know कि खुशहाल उधर क्यों आया और उसको उस जगह का कैसे पता था. Was something going on between these two? Did she get surprised and stab him by mistake? तो ये मेरे लिए एक सवाल है. नहीं हुक तो बहुत सारे हैं, बहुत है, बहुत so सारे। many and so Numbers. yeah, 7 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,500 और रमशा खान के हिस्से में 1,451, 6% मतलब 0.6, नॉट बैड। अब बात करी जाए अली रजा की जफर। सारा एक्शन तो उसने किया, छलांगे तो उसने मारी हैं। अली रजा हाँ, बच्चे ने उसने छलांगे मारी हैं, इधर से नहीं, I गिर रहा think है, अली कूद रज़ा। रहा है, उठ रहा है। इस एपिसोड में तो अली रजा बनता है। खुशहाल, अच्छा चलो, खैर आप दोनों सलामों के नंबर दे दें। छलांगों के नंबर तुम्हारे तो फिर 10 हैं। खुशहाल को तो खुशहाल वैसे ही जो 10 तुमने दे देंगे ना, छलांगे without मारी हैं thinking. और मैं ऑनेस्टली जो इसका लास्ट आप सीन देखिए उसमें कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन कुछ नहीं की, एक तरह से पागलपन है खुशहाल का ऐसा सीन करना, लेकिन ही डिड इट क्योंकि वो पागल है। वाकई वो है। ही इज सो पैशनेट और ये उसका खुद था सोशल कि मैं मीडिया कर वालों लूंगा। को एक लाइन मिल गई, नादिया ने खुशहाल खान को पागल करार दे दिया। वो जुनून, पागल नहीं है, जुनूनी है वो लड़का। अब आगे मुंह से निकल और गया। जुनूनी है, अपने It's a काम
अपने काम, उसकी जो एनर्जी, अगर वो कुछ करने पे जाता है ना तो वो, मैं कहती हूँ किसी पहाड़ी से छलांग मार दे, वो बाद में देखेगा कि मुझे कितनी चोट लगेगी, बट ही विल डू इट। टू काम डाउन, ही इज क्रेजी, इतना पैशनेट है कि हाँ मतलब उसको ये कि रियल करना। और वो जो उसमें गिरा है ना फर्स्ट फ्लोर से, रमशा ने जब मारा है, वो असली गिरा है बगैर किसी फोम के, प्रोटेक्शन के, स्ट्रिंग्स के। तो उसको आप, बेशक पागलपन है लेकिन क्या भाई गट्स हैं लड़के के। राधी आप खड़े खड़े गिर जाएंगी हूँ पीछे। नहीं अब तो खैर जितने बड़े हो गए, अब तो मैं अब वो थप्पड़ भी ना खाऊं। मुझे पहले तो होता था ना कि चलो भाई वह एक्टिंग एक्सप्रेशन, मैं कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं, एक्टिंग एक्टिंग करो, हमें कौन से मिलियंस की हमारी इंश्योरेंस हुई हुई है, कोई ज़रूरत नहीं। चले अच्छा जी। हाँ तो बस एक्टिंग में हूँ, एक्टिंग में अभी डायरेक्टर अच्छा शूट करे, दिखाए वो, हम क्यों जान दाव पे लगाए। बट वापस अगर आएँ तो अली रज़ा पे, अच्छा जो आगे आने वाले एपिसोड्स है ना, ओ माय गॉड, ये दुनियापुर इनके हाथ से गया। और जो सहबाई साहब ने अब इनके साथ करना, एक सीन है जिसमें वो आरी लेके खड़ा है, नुमान इजाज़ को काटेगा, नुमान इजाज़ ऐसे बंधे हुए, बहुत खौफनाक प्रोमो है, पता नहीं आगे अब क्या होने वाला है। बट इनके हाथ से गया दुनियापुर। फिर एक छोटी सी बच्ची जिससे शादी करेगा। अच्छा चले आप आगे की स्टोरी ना बताएं अभी जो नहीं बता रही हूँ ताकि तजस्सुस बढ़े। आई एम वेटिंग फॉर एपिसोड 2। सो अली रज़ा का एक सीन जहाँ वो उसको थोड़ी गौहर वाली सिचुएशन आ जाती है, उसने कहा मैं टेबल जो है उसको खा जाऊँ, तो यहाँ इनको मट्टी खानी पड़ती है। नहीं, जब रेस हार जाता है तो कहते हैं आपको मट्टी खानी पड़ेगी। हाँ मट्टी खानी पड़ेगी। वो दूसरी, मैं इसलिए मैं इसको डिसेंटली बोल रही हूँ। तो वो वाला सीन काफ़ी भवनक था। एक्टिंग डिफरेंट है, इक़्तिदार वाले अली रज़ा से भी डिफरेंट है, नूरजहान वाले मुराद शाह से भी। देयर इज दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। ये जो गुस्सा पागलपन इसमें है कि ये तो ये एक्चुअली खुशहाल खान ऐसा है, ये तो हर असल जिंदगी में खुशहाल सामने खान वाले ऐसा को, है। हाँ, हर सामने वाले को भड़काने को रेडी है। इसको तो बस नहीं चलता, तेरी तो बस मारना चाह रहा है हर एक को। इतना गुस्सा, इतना रेज है इसमें, और यही में असली लीडर है। बट ये कि पागल है, तो ये भी पागल है। और उसके बाद जब वो गुस्से, जब इस पर हमला हुआ और उसके बाद जो निकला है, और जिस तरह गाड़ी लेके निकला और खुशहाल पीछे चलती हुई गाड़ी में बैठा है, फिर खुशहाल ने छलांग मारी चलती हुई गाड़ी में, धमाका हुआ, जिस तरह ये दोनों भाई भागे हैं और वो एक बात कह रहा है सब मर जाएंगे, एंड ही डजंट केयर। और उसके बाद इसको जो घसीट के लेके गए हैं, उसमें भी पता नहीं इन्होंने को प्रोटेक्शन लगाई थी नहीं, अच्छे लेके आ गए भाई। बट पागल क्रेजी हैं दोनों। और यही इस ड्रामे को एक क्लासिक बनाएगा, हिस्टोरिकल ड्रामा बनाएगा, याद रखा जाएगा। 9, क्योंकि ऐसे गट्स हर एक में नहीं होते। दोनों कमाल, एंड दे मेक अ फाइन कॉम्बो। Okay. बोथ ऑफ देम। नादिया, सॉरी अतिका जी। Okay. So I think Ali Raza is a great addition to the industry. वाह, वो जो भी रोल करता है बहुत अच्छा बैठता है उसमें, बिलीवेबल है। और ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय विद वेरी गुड एनर्जी एंड ग्रेट क्राफ्ट। और अभी अगर शुरू में ऐसा है तो आगे जाके क्या होगा, आई डोंट नो। आगे जाके तो ही इज़ गोइंग टू बिकम लाइक अ डिवाइन सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग विद दिस, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बॉय बिकॉज ही रियली हैज़ अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस। और वो बड़ी आपको लग रहा है कि डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपना करियर बना रहा है। ही इज़ नॉट जस्ट एक्टिंग, ही इज़ डेवलपिंग अ करियर बिकॉज ही इज़ पिकिंग अप रोल्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट फील, इमोशन, कैरेक्टराइजेशन। तो ही इज़ बीइंग वेरी इंटेलिजेंट अबाउट ये इट। जो 3 से 4 लड़के आए हैं ना अब एकदम, जो इस पर 23-24 में आए, एक ये खुशहाल, एक अली रज़ा, एक हमजा सुहेल, और इसके ये 3 बहुत। लेकिन अली इसी रज़ा, सांस में सबीना फारूक का नाम भी लेकिन अली रज़ा का वो तो ये, फीमेल में वो आता है। कोई बात नहीं, जो काम कर रही है वो ये है। अली रज़ा का इसी ये passion है के that साथ he is basically, he's been very lucky to get these back-to-back hits coming in, or he's a hit coming in. Even in this new drama we are reviewing, जो हमें नहीं समझ आ रहा, इक़्तिदार, उधर भी ये ठीक बैठ गया है as a politician. तो मेरा मतलब है he's working. It's working for me at least. I'm sure for the audience नहीं also. डेफिनेटली सबके लिए वर्क कर रहा है। So I'd give him a 9. नाइ हमारे ना चैनल्स का एक फॉर्मूला है, पहले तो 10-12 ड्रामों में वो सिर्फ भाई बनाते हैं या दोस्त बनाते हैं, जो मर्जी कर लो। सेकंड लीड, थर्ड लीड से शुरू होते हैं, सेकंड लीड कितने साल लगते हैं मेन लीड पे आते आते, और ये आके मैया जी, अली रज़ा। सो आई थिंक ही वॉज वेरी गुड थ्रू आउट, लेकिन जब वो अपने घर आता है आफ्टर द शूट आउट इन द बाज़ार, और वो जब असला जमा कर रहा होता है, दैट आई थिंक ही डिड सो वेल। उसका एक नेक्स्ट लेवल पागलपना, वो कहीं ठहरता ही नहीं है। हाँ, नहीं, मीनिंग ही वाज लाइक के आई वांट टू गो नाउ एंड किल एवरीवन इन दैट प्लेस।
for doing this. It was so good. It had so much energy. Of course, apna Shahid shot it also so beautifully. But and when he was driving the car, you know, that determination, he didn't go out at any place. At any place. Khushal, I'm with you also. But we are talking about Ali Raza right now. But he definitely, as Atika said, is a fantastic addition. Fantastic. I think वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नोटिस करवा रहा है, not because बाल अच्छे बना रहा है या कपड़े अच्छे पहन रहा है या just because craft उसका अच्छा है और उस पे वो मेहनत कर रहा है. So he's an 8 for me. 8. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,300 हुए हैं और अली रज़ा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर से 1,772 7% बनते हैं 0.7 इनको भी मिले हैं. कैरियर एपिसोड के हिसाब से नॉट बैड. तो जी ये कंप्लीट हुआ दुनियापुर का रिव्यू. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा.